बोलो सोना, तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? अरे ब्रो, याद ही नहीं, पूरी पागल है। पहले तो पता नहीं इसने मेरे सर पे ऐसा क्या मारा, मैं 1 सेकंड में बेहोश हो गया, तो मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आ गई। सोना, बात को समझो। देखो, शादी ब्याह का मामला जोर जबरदस्ती से नहीं होता। मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ। थैंक गॉड, बच गया। तो फिर अगर तुम इससे प्यार नहीं करती थी तो ये शादी में क्यों कर रही थी? हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इसे उठा लाई हूँ यहाँ पर। मेरा मकसद तो तुझे किडनैप करके यहाँ पर लेकर आना था। क्या? हाँ, मतलब ये कि ये जो कुछ भी मैंने किया ना, वो तेरे लिए किया है। क्योंकि मैं इससे नहीं, तुझसे लव करती हूँ। तुम मुझसे? तो मुझे कोई शौक है कि मैं किसी भी लड़के को लेके और भाग जाऊं? अगर प्यार तुम मुझसे करती है तो मेरे भाई का किडनैप करने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, हे प्रभु, बोला ना गलती से मिस्टेक हो गया। जब वो मैं तेरे कमरे में गई थी ना, तो तू अपने कंप्यूटर पे वैसे भी इसमें गलती सिर्फ मेरी नहीं है, आधी गलती तो तुम दोनों की भी। किसने कहा था कि ऐसे एक जैसे दोनों कपड़े पहनो? हाँ, तुम सच में मेरे से प्यार करती हो? तुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ? कैसे समझ आता? उस दिन मैंने वो तुम्हें तोहफा दिया था, तोहफे में वो ड्रेस दी थी, वो तुमने फाड़ दी उससे। तोहफा दिया था तुमने। वो तोहफा तुमने इसलिए दिया था ताकि तेरे होने वाले ससुराल वालों के सामने ना मैं गरीब, भिखारी, गंदी सी ना दिखूं। सब समझ आता है मुझे। ये क्या बातें कर रही हो यार तुम? उस तोहफे के साथ मैंने तुम्हें एक चिट्ठी भी दी थी, और वो चिट्ठी तुमने कचरे के डब्बे में फेंक दी। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? जिसमें ये लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुमने ऐसा लिखा था कि तुम मुझसे? हे राम, हे प्रभु, मुझे तो ऐसी कोई चिट्ठी मिली ही नहीं। मुझे पता, तभी ये सब हुआ। क्योंकि अगर वो चिट्ठी तुम पढ़ लेती तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुमसे क्या? कितना प्यार करता हूं। हे राम, मतलब तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? वो जो सच्चा वाला प्यार होता है, शादी वाला प्यार, वो वाला? हाँ, वही शादी वाला प्यार। हे भोलेनाथ जी, तूने ना मेरे 9 सोमवार का मुझे फल दे ही दिया। ये हीरो तो सच में मुझसे प्यार करता है। ब्रो, आर यू श्योर? इससे शादी करना चाहता है? 100%। भाई, तुम दोनों की अगर गुटरगु हो गई तो चले यहाँ से, मेरा सर फट रहा है। हाँ हाँ, चलते हैं ना। चलो सोना। नहीं साहिर, अब मैं उस घर में वापस नहीं आ सकती। क्यों नहीं? ये जो मैंने इतना बड़ा कांड किया है, उसके बाद किस मुंह से मैं उस घर में जाऊं? और वो जो तेरी दादी है ना, वो कोकिला, वो तो मेरे हाथ पैर तोड़ के मेरे हाथ में ही दे देगी। ब्रो, बात तो सही बोल रही हो। शादी तो दूर की बात है, इसे घर में भी घुसने नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे? तेरे घर में सोना नहीं जा सकती है, लेकिन तेरी पत्नी तो जा सकती है ना। उसे कौन रोकेगा? मतलब ये कि पंडित जी यहाँ पर हैं,
दूल्हा यहाँ पर है और दुल्हन यहाँ पर है और एक बाराती भी यहाँ पर है। तो एक काम करते, फटाफट ना शादी कर लेते। चल, ये शादी कोई खेल नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। ऐसे कैसे कर लेंगे शादी? साहिर, अगर हमने आज शादी नहीं की ना तो हम कभी एक नहीं हो पाए। हमेशा के लिए एक दूसरे को खो दें। और मैं किसी भी कीमत पे तुझे नहीं खोना चाहती। आप फिक्र मत कीजिए, वो दोनों बिल्कुल ठीक होंगे देवर जी। गोपी, जिगर जी, मामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोलू का पता चला? नहीं मम्मी जी, मोलू का कुछ पता नहीं चला। इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने मुझे कुछ बताया नहीं जिगर जी। मामी जी आप चिंता मत कीजिए, मोलू मिल जाएगा। तोलू, तोलू तो आप दोनों के साथ था ना? हाँ, तोलू कहाँ है? वो अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ? हे भगवान, ये क्या है जिगर जी? आप अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं रख सकते ठीक से? राशि होती तो क्या जवाब देते आप उसको? हाँ? मामी जी मैंने कहा ना, प्लीज शांत हो जाइए। तोलू कहीं नहीं खो गया है, वो बस मोलू को ढूंढ रहा है। और आप यहाँ चली आई, वहां तो मीरा अकेली है ना। जैसे ही कोकिला वेवान का मैसेज आया, मेरी तो जान ही निकल गई। क्या माँ जी ने आपको मैसेज करके बताया? हाँ, और उन्होंने ही कहा कि आप लोग यहाँ पे हो। मीरा की चिंता मत कर, वो सही सलामत है। अब चलो हम तोलू मोलू को ढूंढते हैं। माँ जी ने तो कहा था कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फिर माँ जी ने क्यों मामी जी को मैसेज किया? ब्रो, इसमें इतना सोचने की या कंफ्यूज होने की क्या बात है? हमने कोई भी फैसला घर वालों के पूछे बगैर नहीं किया है, तो शादी का फैसला कैसे ले सकता है? ठीक, तुम फैसला नहीं कर सकते ना, तो मैं फैसला। अगर हमारी शादी आज नहीं होगी तो फिर कभी नहीं। यही अच्छा होगा कि मैं तुमसे और तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं। थैंक गॉड, इसके भेजे में कोई तो बात घुसी। रुक जाओ सोना। देखो साहिर, मुझे गलत मत समझना, लेकिन या तो शादी आज होगी या तो फिर कभी नहीं। अब फैसला तुम्हें करना। कम ऑन ब्रो, कॉलेज के एडमिशन से लेके कपड़ों की शॉपिंग तक हमने हर फैसला घर वालों की परमिशन से ही लिया है। यहाँ तो इतना बड़ा फैसला उनकी परमिशन के बिना लेना चाहता है। भाई खुद एक बार सोच, बड़ी मॉम, दादी और परी मॉम, घर वाले कितना डिसअपॉइंट होंगे इस फैसले से। जिस तरह से तुम दोनों ने ऑफिस का काम संभाला है, हम सबको तुम पर बहुत गर्व है कि तुम लोग आगे चलकर जो भी फैसला लोगे वो सही लोगे। ये कैसे पता चलेगा कि कौन हमारे लिए बना है? यहाँ से इससे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे लिए बना है और कौन नहीं। देख मेरे भाई, जो तू कह रहा है वो एकदम सही। मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले में कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन बड़ी माँ हमारा साथ जरूर दे। देख, बड़ी माँ ने मुझसे कहा था, अगर लाइफ में कोई फैसला लेने में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है, तो फैसला हमेशा अपने दिल से ले। और इस वक्त मेरा दिल कह रहा है कि मुझे सोना के साथ शादी कर चल। ब्रो, एक बार अपने दिल से फिर से पूछ ले। आई नो भाई, मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। ये सोच रहा है ना कि घर वाले हमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन तू भी इस सिचुएशन को समझ। वो इस सिचुएशन में सोना को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए शादी करना बहुत जरूरी है। मैं ये भी जानता कि मेरे इस फैसले से उनको बहुत दुख होगा, लेकिन फाइनली वो मान जाएंगे यार। एंड बड़ी मम तो है ही ना, वो सब संभाले।
वादा किया था उन्होंने मुझसे। देख, इस वक्त में तू ही तो है जिसके सपोर्ट की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। वो साथ नहीं देगा। देवर जी प्लीज मान जाइए ना। ठीक है, करो शादी। अब आप लोग अपने आसन पे बैठ जाइए। अब आप इनकी मांग में सिंदूर भर दीजिए। मंगल सूत्र पहना दीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शादी की विधि संपन्न हुई। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।